थ्योरी ऑफ राइट्स इसका पहला पार्ट है। अधिकारों का सिद्धांत, अधिकारों का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ राइट्स, इसका फर्स्ट वीडियो है। द मैटर ऑफ राइट इज वन ऑफ फैक्ट एंड लॉजिक एंड नॉट ऑफ फैंसीज एंड विशेज। फैंसीज एंड विशेज, आज जैसे हमारे भारत देश के अंदर संविधान लागू हो गया है, तो हमारे भारत के मूल निवासी जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं उनको कुछ अधिकार मिला है। तो अधिकार के बारे में कहा जा रहा है कि अधिकार तो तथ्य और युक्ति की बात है। अधिकार तो तथ्य और युक्ति की बात है, कल्पना और कामना की नहीं, कल्पना और कामना की नहीं। The French Revolution did not ask for charity. It demanded the rights of man. It demanded the rights of man. फ्रांस की राज्य क्रांति ने दान नहीं मांगा था। चैरिटी मतलब दान। फ्रांस की राज्य क्रांति ने दान नहीं मांगा था, उसने व्यक्ति के अधिकारों की मांग की थी। उसने व्यक्ति के अधिकारों की मांग की थी। इसीलिए दुनिया के इतिहास में फ्रांस की राज्य क्रांति का महत्व है। फ्रांस की राज्य क्रांति का महत्व है कि उसने व्यक्ति के अधिकारों की मांग की थी, क्योंकि उस समय जो राजशाही थी वो व्यक्ति को व्यक्ति नहीं मानता था, वो जानवर समझता था। लेकिन फ्रांस की राज्य क्रांति ने दिखा दिया कि व्यक्ति के अधिकार क्या होते हैं। अधिकार क्या होते हैं? In natural condition, every man has a right to everything, even to one another's body, even to one another's body. प्राकृतिक अवस्था में हर व्यक्ति का हर वस्तु पर एक दूसरे के शरीर पर भी अधिकार है। एक दूसरे के शरीर पर भी अधिकार है। प्राकृतिक अवस्था का मतलब यही होता है, जैसे जंगल होता है, जंगल का कानून जिसे कह लीजिए। तो जैसे जंगली जानवर रहते हैं तो उस अवस्था में यह होता है कि हर व्यक्ति का हर वस्तु पर एक दूसरे के शरीर पर भी अधिकार रहता है। द थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स कैन नॉट गिव अस ए श्योर और सेल्फ एविडेंट वे ऑफ रिकॉन्साइलिंग लिबर्टी एंड इक्वलिटी। प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत, यानी जंगल का सिद्धांत या जंगल का कानून, प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत हमें कोई ऐसा विश्वसनीय तरीका नहीं बताता जिससे कि समानता और स्वतंत्रता में समन्वय हो सके। समानता और स्वतंत्रता में समन्वय हो सके। अब जंगल का अगर कानून है तो कहाँ समता होती है, कहाँ स्वतंत्रता होती है? ये तो होती नहीं है। राइट्स रिप्रेजेंट अकॉर्डिंग टू दिस व्यू द रिकवरी ऑफ लॉस्ट इनहेरिटेंस। मनुष्य ने अधिकारों के रूप में वे पुरानी बातें पाई हैं, वो पुरानी बातें पाई हैं जिन्हें वह खो चुका था। राइट्स अराइज फ्रॉम द फैक्ट दैट मैन इज ए सोशल बीइंग। अधिकारों की उत्पत्ति मनुष्य के सामाजिक प्राणी होने के नाते हुई है। अधिकारों की उत्पत्ति मनुष्य के सामाजिक प्राणी होने के नाते हुई है। यानी मनुष्य जो है वो जंगल में जैसे प्राणी रहते हैं वैसा नहीं रहता है। मनुष्य का एक समाज होता है, तो सामाजिक प्राणी है। इस नाते अधिकारों की उत्पत्ति होती है। राइट्स आर नॉट हिस्टोरिक कंडीशंस possessed by man in the childhood of the race but since lost। ये लास्की साहब कह रहे हैं कि अधिकार वे ऐतिहासिक परिस्थितियां नहीं हैं जो मानव जाति को अपनी आदिम अवस्था में प्राप्त थीं, जिन्हें वह खो चुकी है। अधिकार के वे ऐतिहासिक परिस्थितियां नहीं हैं। ये जो है लास्की साहब कह रहे हैं कि राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, दे आर नॉट इनहेरेंट इन मैन एट ऑल। अधिकार का अपना राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, दे आर नॉट इनहेरेंट इन मैन एट ऑल, दे आर इन रिलेशन टू द लॉ ऑफ लैंड। अधिकार का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। मनुष्य के
मनुष्य के अपने आप से कोई अधिकार नहीं होते हैं। मनुष्य के अपने आप से कोई अधिकार नहीं होते हैं। अधिकार तो देश के कानून पर निर्भर करते हैं। अधिकार तो देश के कानून पर निर्भर करते हैं और उसी से पैदा होते हैं और उसी से पैदा होते हैं। उदाहरण के तौर पर हम भारत देश में देख सकते हैं, जब से भारत का संविधान आया है, भारत का संविधान लागू हुआ है, 26 नवंबर 1949 से लागू हुआ है और 26 जनवरी 1950 से पूरी तरह से लागू हो गया है। तभी इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी को अधिकार मिले हैं। उसके पहले तो मनुस्मृति के एक तरह से कानून थे, या मुगलों के, तुर्कों के, अंग्रेजों के कानून थे, तो उसमें तो भारत के मूल निवासियों को इंसान माना ही नहीं गया। वो तो शिक्षा से वंचित कर दिया, उनको जानवर की श्रेणी में ला दिया। तो वही कहा गया है, अधिकार का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। मनुष्य के अपने आप से कोई अधिकार नहीं होते। अधिकार तो देश के कानून पर निर्भर करते हैं और उसी से पैदा होते हैं। यानी आज जो भारत के बहुजन मूल निवासियों को जो अधिकार मिला है, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की जो बात हो रही है, वो भारत के संविधान से हो रही है। अगर ये भारत का संविधान न होता तो ये सब अधिकार न मिलते। और ये जो शैतान प्रजाति के लोग हैं, वो इसीलिए भारत के संविधान की हत्या कर रहे हैं, भारत के संविधान की हत्या कर रहे हैं। फिर से भारत के मूल निवासियों को वो जानवर की श्रेणी में ले जाना चाहते हैं। The maintenance of right is much more a question of habit and tradition than of the formality of written enactment। ये लास्की साहब कह रहे हैं। लास्की साहब तो कह रहे हैं, उनका कहना है अधिकारों की प्रतिष्ठा लिखित कानून की अपेक्षा अभ्यास और परंपरा पर अधिक निर्भर रहती है। अभ्यास और परंपरा पर अधिक निर्भर रहती है। यानी जो लोक रीति है, लोकाचार है, यानी जो फोक वेज है, मोरेज है, उनके ऊपर ज़्यादा ये निर्भर करता है अधिकारों की प्रतिष्ठा। तो भारत के संविधान से पहले भारत के मूल निवासियों को शिक्षा से वंचित कर दिया। हजारों साल से शैतान प्रजाति के लोगों ने वो उसको इंसान रहने ही नहीं दिए। तो यही जो है अभ्यास और परंपरा भारत देश के अंदर चल रही है। अब जब संविधान लागू हुआ है तो एकदम से समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की बात होने लगी है। तो अब इस चीज़ को भारत का मूल निवासी भी धीरे धीरे समझ रहा है। वो अगर समझ गया होता तो आज 70 साल में भारत का संविधान पूरी तरह से लागू हो गया होता। और शैतान नस्ल के लोग हैं, वो तो भारत के संविधान के खिलाफ में ही रहते हैं। A moral order of some kind is the necessary presupposition of rights. Apart from it, there may be powers, influences, assertions and efforts, but they are not rights. अधिकारों की धारणा के पहले किसी प्रकार की नैतिक व्यवस्था जरूरी है। नैतिक व्यवस्था के अभाव में शक्तियाँ, प्रभाव, दावे यानी असर्शंस और प्रयत्न आदि हो सकते हैं, पर वे अधिकार नहीं हैं। तो अधिकारों की धारणा के पहले किसी प्रकार की नैतिक व्यवस्था जरूरी है। यानी जो भारत का संविधान है, ये एक नैतिक व्यवस्था है। इसी से भारत के मूल निवासियों को अधिकार मिल रहा है। समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय का अधिकार मिल रहा है। गांधी जी जो है वो चाहते थे कि डॉक्टर अम्बेडकर जो है हमारी बात को मान ले, हमारे विश्वास में आ जाए और कोई संविधान की ज़रूरत नहीं है, हम अपना लगा लेंगे, राम राज्य के लिए मनुस्मृति लगा लेंगे। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर नहीं माने। उनको मालूम था ये चीज़ कि अधिकारों की धारणा के पहले किसी प्रकार की नैतिक व्यवस्था जरूरी है। इसीलिए कहा कि ये अधनंगा संत है, ये इसके ऊपर विश्वास करना ठीक नहीं है। तो उन्होंने संविधान की शर्त रखी और अंत में संविधान बना, भारत का संविधान बना। तब जाकर के भारत के मूल निवासियों को जो है अधिकार मिले। समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय के अधिकार भारतीय इस संविधान से मिला है। तो इसलिए ज़रूरी है भारत के मूल निवासियों को कि अपने इस संविधान की रक्षा करें, क्योंकि यह नैतिक व्यवस्था है। और ये शैतान नस्ल के लोग जो हैं इस नैतिक व्यवस्था यानी भारतीय संविधान को नष्ट करने में लगे हैं। अगर यह नष्ट हो जाएगा तो भारत का मूल निवासी बहुजन मूल निवासी फिर से जानवर की श्रेणी में आ जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि भारतीय संविधान की रक्षा की जाए, भारतीय संविधान की रक्षा की जाए, क्योंकि ये नैतिक व्यवस्था है। भारतीय संविधान एक तरह से नैतिक व्यवस्था है, तभी भारत के मूल निवासी बहुजनों को अधिकार मिल रहा है।